बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। जैसा कि हम ADSF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 के। इससे पहले जो है हम नेशनल करंट अफेयर्स कर चुके हैं 2023 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। तो आज हम करेंगे नवंबर और दिसंबर के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। On November 16, NASA launched Space Launch System, which marks the start of its new flagship program. तो 16 नवंबर में नासा ने लॉन्च किया है अपना स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो एक न्यू फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसका नाम क्या है? आर्टेमिस। उसका नाम है आर्टेमिस। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IAEA कंसिस्ट ऑफ डैश नेशंस। आपने IAEA की फुल फॉर्म मुझे बतानी है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ही टॉक्स में है। ईरान, US और इसराइल से रिलेटेड ये एटॉमिक एनर्जी है के बारे में है। अब आपने मुझे इसकी फुल फॉर्म बतानी है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IAEA कंसिस्ट ऑफ 35 नेशंस। इसमें 35 नेशंस हैं। सुंगयोन ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम इज हेल्ड इन साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया में होता है। वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है सुंगयोन। ये नाम भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। USA सेकेंड बिगेस्ट सिटी इज़ लॉस एंजल्स। जो USA की सेकेंड बिगेस्ट सिटी है वो लॉस एंजल्स है। लॉस एंजल्स। और जो फर्स्ट बिगेस्ट सिटी है या बिगेस्ट सिटी जिसे कहेंगे वो क्या है, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास। ऑन नवंबर 17, ये याद रखिएगा 2022 की बात हो रही होगी। ऑन नवंबर 17 कार्लोस अल्काराज़ ऑफ डैश बिकम द यंगेस्ट एवर टेनिस वर्ल्ड नंबर 1। तो ये है स्पेन के। कार्लोस अल्काराज़ जो है स्पेन के हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। ऑन 18 नवंबर द लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट वाज हेल्ड इन बैंकॉक। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है। ऑन नवंबर 18 जापान एंड डैश हेल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन द एयर स्पेस ओवर द सी ऑफ जापान। याद रखिएगा, सी ऑफ जापान के ऊपर जापान और US ने जो है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स रखी। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। एंड ऑन नवंबर 19 आमिर असलकोजेव ऑफ रशिया, ये आमिर असलकोजेव कहाँ के हैं? रशिया के। won the boys single title in the ITF Pakistan JF World Junior Tennis Championship. Next है Consultative Council, the lower house of the National Assembly, the bicameral legislative body of Bahrain consists of 40 members. तो जो Consultative Council है, लोअर हाउस ऑफ नेशनल असेंबली, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है किसकी? बहरीन की। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 40 मेंबर हैं। नेक्स्ट MCQ से। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 फीचर्ड हॉलीवुड स्टार। ठीक है, कौन से हॉलीवुड स्टार थे? मॉर्गन फ्रीमैन एंड अ कतरी एक्टिविस्ट। कतरी एक्टिविस्ट का क्या नाम था? गहनिम अल-मुफ्ता। गहनिम अल-मुफ्ता इसका नाम था। तो ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। ऑन डैश COP27 concluded with a landmark deal on funding to help vulnerable countries cope with devastating impacts of global warming। ये जो COP है ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इसको कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये है 27th COP कंक्लूड। फाइनल रिमार्क्स डील हुए जिसमें वनरेबल कंट्रीज़ को क्या होगी? फंडिंग होगी ताकि हेल्प की जा सके किसके खिलाफ?
जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हैं, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, उनके खिलाफ। कब हुई है? नवंबर 20 में हुई। नेक्स्ट है हमारे पास, on November 21st, डैश won a record quelling 6th ATP फाइनल टाइटल्स। तो ये जीता है नोवेक डिजोविक। नेक्स्ट है हमारे पास, on November 21st, डैश प्रेसिडेंट कैसम जोमर्ट टोकेव was re-elected as leader of Central Asia's largest country। तो ये कज़ाकिस्तान के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन नवंबर 23rd, द 11th ग्लोबल इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस फोरम सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन दुबई। कहाँ पे हुआ जी? नवंबर 23, 2022 में 11th ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस फोरम सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन दुबई। और नवंबर 24 अनवर इब्राहिम वॉज स्वॉर्न इन एज द PM ऑफ मलेशिया। तो ये PM ऑफ मलेशिया के हैं कौन? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। On November 24th, Cristiano Ronaldo became the first man to score in 5 different editions of the World Cup। ये हैं पुर्तगाल के। नेक्स्ट है, on November 27th, Dash launched long-awaited Indo-Pacific strategy outlining $1.7 billion in spending to boost military and cyber security in the region। तो ये कनाडा ने जो है ना स्पेंड किए हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। मोना लॉ, ये वोल्केनो है। मोना लॉ विच रिसेंटली इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 40 years इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड एंड सिचुएटेड इन द US स्टेट ऑफ हवाई। अब याद रखिएगा, इसमें से 2 MCQs बन सकते हैं। एक तो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? मोना लॉ। दूसरा ये है कि कहाँ पे पाया जाता है? हवाई में। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, ऑन नवंबर 28th, डैश गेन डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू नेक्स्ट ईयर 50 ओवर वर्ल्ड कप आफ्टर दे अबंडेंट सेकेंड ODI अगेंस्ट श्रीलंका। तो ये अफ़गानिस्तान है, इनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गई है अगले 25 ओवर के लिए वर्ल्ड कप में, आफ्टर देयर अबंडेंट इसको सेकेंड ODI अगेंस्ट श्रीलंका है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट, पहली एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट रिसोर्स रिपोर्ट दी है। फॉर्मर चाइनीज़ प्रेसिडेंट जियांग जेमिन पास्ट अवे ऑन, तो 30 नवंबर इज़ राइट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन December 1st, डैश ओपन इट्स G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया ने जो है ना G20 प्रेसिडेंसी ओपन की है। कब? December 1st में 2022। ऑन December 1st, द यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट अ बैरल टेंटेटिव एग्रीड ऑन अ प्राइस कैप ऑन रशियन सी बॉर्न ऑयल। मतलब कि रशिया के ऑयल के ऊपर कितनी एग्रीमेंट हुई है कि $60 पर बैरल प्राइस तय हुई है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और वो है, ऑन December 1st, न्यूयॉर्क एंड डैश वर जॉइंटली डिक्लेयर द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी सिंगापुर। न्यूयॉर्क और सिंगापुर 1 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटीज़ जो है ना करार दिया गया, डिक्लेयर किया गया इनको। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन डैश ईरान स्क्रैप्ड इट्स मॉनिटरी पुलिस नोन एज फॉर्मली एज गश्ते अरशद। तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है कि ईरान ने 4 दिसंबर को स्क्रैप की इसकी मॉरल पुलिस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे गश्ते इरशाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। ऑन December 4, इसराइली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग विजिटेड डैश मार्किंग
फर्स्ट ट्रिप बाय एन इसराइली हेड ऑफ स्टेट टू द स्मॉल गल्फ किंगडम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहरीन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑन डिसम्बर 9 On December 9, Britain, Italy announced and Dash announced to jointly develop a future fighter jet। तो जापान ने अनाउंस किया, ब्रिटेन, इटली और जापान अनाउंस के ये मिल के जो है ना फाइटर जेट बनाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। ऑन डिसम्बर 9, रिटायर्ड टेनिस स्टार ऑफ एशे बार्टे वॉज अवॉर्डेड द Dawn Award, the country's highest individual sport honor, for a second time। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास। ऑन डिसम्बर 9, डैश एंड स्पेन agreed in principle to build an underwater pipeline between Marseille and Barcelona at a cost of $2.6 billion to carry green hydrogen। तो फ्रांस और स्पेन ने एग्री किया है, agreed in principle to build an underwater pipeline, underwater pipeline बनाएंगे between Marseille और Barcelona at the cost of $2.6 billion। नेक्स्ट है हमारे पास। ऑन डिसम्बर 10, मोरक्को डाउन्ड डैश to become the first African and the first Arab team to reach the वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है पुर्तगाल। ऑन डिसम्बर 10, मोरक्को डाउन प्रोटोकॉल पुर्तगाल टू बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट अरब टीम टू रीच द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ द इनक्यूबेंट यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज़ रोबर्टा मेट्सोला। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। ऑन डिसम्बर 11, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ईवा केली वॉज सस्पेंडेड ओवर अ करप्शन प्रोब इम्प्लीकेटिंग वर्ल्ड कप होस्ट कतर। ठीक है। ऑन डिसम्बर 13, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एग्रीड टू ग्रांट बोस्निया कैंडिडेट स्टेटस टू जॉइन द यूनियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ ऑन डिसम्बर 13, डैश impose a tobacco ban from next year, prohibiting anyone born after 2008 from ever pursuing cigarette। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। के दिसंबर 13, 2022 में न्यूजीलैंड ने इम्पोज किया है टोबैको के ऊपर बैन लगा दिया कि कोई भी जो है ना 2008 के बाद जो भी पैदा हुआ है वो जो है ना सिगरेट नहीं परचेज कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास। ऑन डिसम्बर 14, मुस्क एज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। तो बर्नार्ड अर्नोल्ड इज़ राइट ऑप्शन, बर्नार्ड अर्नोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास। ऑन डिसम्बर 14, द ICC launched the inaugural ICC Under-19 Women's T20 World Cup in Benoi in South Africa। साउथ अफ्रीका इज़ राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट है। ऑन 14 दिसंबर द US मिलिट्री लॉन्च्ड अ स्पेस फोर्स यूनिट इज़ साउथ कोरिया में एक स्पेस फोर्स यूनिट जो है ना लॉन्च किया है US ने। On December 14th, the United Nations voted to remove from a women's rights body। ईरान को रिमूव किया है, इन्होंने रिमूव करने के लिए वोट किया है वुमेंस राइट बॉडी पे। नेक्स्ट है हमारे पास। On December 15, the European Parliament approved a resolution declaring the 1930s starvation of millions in Ukraine under Soviet leadership a genocide। तो 15 दिसंबर में जो 2022 में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने अप्रूव की एक रेजोल्यूशन के जो 1930 में जो कैद था यूक्रेन में सोवियत यूनियन के लीडरशिप में, उसे जिनोसाइड करार दिया है। किसने? जोसेफ स्टालिन ने। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय और फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।